शरीरधारी मनुष्य देखी सुनी हुई बातों को बताता है, स्मरण करता है, घटनाओं के विषय में बताता है। तो ये जो स्मृति गुण है, ये स्मरण गुण है, ये किसका है? और ये जो स्मृति उत्पन्न होती है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होती है। इंद्रियों से हमने जिन जिन विषयों का प्रत्यक्ष किया, उनके संस्कार मन में पड़ते हैं और संस्कार से फिर स्मृति उत्पन्न होती है। तो शरीरधारी मनुष्य में जो ये स्मृति गुण है, ये किसका है? आत्मा का है, मन का है, इंद्रिय का है या अर्थ का है? स्मृति किसकी हो रही है? अर्थ की हो रही है। तो इसका समाधान किया कि इंद्रिय और अर्थ, इन दोनों का तो स्मृति गुण नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं वो मर चुका है, मरने के बाद भी याद कर रहे हैं, तो ये स्मृति गुण उस मरे हुए व्यक्ति का नहीं है, वो तो रहा नहीं। यदि उसका होता, यदि मरे हुए व्यक्ति का होता तो स्मृति नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसका गुण भी नष्ट हो जाएगा। तो ये अर्थ का, वस्तु का स्मृति गुण नहीं है। जिन इंद्रियों से हमने प्रत्यक्ष किया, फिर उसके आधार पे जो स्मृति हो रही है, तो इंद्रियों का भी ये स्मृति गुण नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मांध नहीं है, जन्म से अंधा नहीं है, वो भी देखे हुए रूप आदि विषयों का स्मरण करता है। वो देखे हुए विषयों के विषय में बताएगा कि ऐसा मैंने देखा था अंधे होने से पहले। बहरा व्यक्ति भी बाद में बहरा हुआ, पहले कान उसका ठीक था, तो वो जो उसने शब्द सुने हैं उनकी वो स्मृति करेगा। तो इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर भी, नेत्र इंद्रिय खराब हो गई, कान खराब हो गया, फिर भी व्यक्ति क्या है, नेत्र से संबद्ध या कर्ण इंद्रिय से संबद्ध शब्दों की स्मृति करता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ये स्मृति गुण इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों का यदि स्मृति गुण होता तो इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर स्मृति गुण भी उसके साथ नष्ट हो जाता। फिर शरीरधारी को स्मृति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्मृति हो रही है। अब दो रह गए, आत्मा और मन। यदि मन का स्मृति गुण मानेंगे, मन स्मरण करने वाला है, तो मन चेतन हो गया, और चेतन होने से, क्योंकि उसका 5 इंद्रियों के साथ संपर्क है, तो 5 विषयों से संबद्ध स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए। परंतु एक साथ सब विषयों की स्मृतियां नहीं होती, क्रम से होती है। इसलिए यदि आप स्मृति गुण मन का मानते हैं, तो बीच में कोई साधन मानना पड़ेगा जिसके कारण क्रम से स्मृतियां हो रही। जैसे बाहर के करण हैं, बाहर के साधन हैं। कौन से साधन हैं? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो इससे अनुमान किया कि अंदर भी कोई साधन होना चाहिए।
आप जिस मन को आप कह रहे हो कि स्मृति गुण उसका है, मतलब कि आप उसको आत्मा मान रहे हो। आप उसको क्या मान रहे हो? आत्मा। और हम उसको क्या मानते हैं? मन मानते हैं। शब्दों में भेद है, अर्थ तो एक ही है। आप भी चेतन मान रहे हो, हम भी चेतन मान रहे हैं, लेकिन आप और उस चेतन का आप स्मृति गुण मान रहे हैं, लेकिन आप बीच में किसी साधन को नहीं मान रहे। हम साधन को मान रहे हैं। हम उस साधन को मन कहते हैं और उसके माध्यम से जो स्मृति करने वाला है उसको आत्मा कहते हैं। आप साधन को नहीं मान रहे, आप मन को ही आत्मा मान रहे हैं। तो आत्मा चेतन तत्व तो हम दोनों स्वीकार कर रहे हैं, बस आप साधन नहीं मान रहे, हम साधन मान रहे हैं। इसलिए आपको बीच में एक साधन को मानना पड़ेगा। और यदि आप कहें कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि आत्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, चेतन तत्व को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बिना साधन के ही, बिना अंतःकरण के ही ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान हो जाते हैं, स्मृति हो जाती है। और वो एक सूत्र का प्रमाण दे कि देखो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी अव्यपदेशम प्रत्यक्षम, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में बताया है कि वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होता है। यहाँ तो मन का उल्लेख है नहीं। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही स्मृति होती है, वहाँ पर भी अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अंतःकरण नहीं मानते। यदि वो ऐसा कहे तो उसका समाधान ये किया कि ये जो सूत्र है ये प्रत्यक्ष की परिभाषा कर रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा कर रहा है, और उसमें सामान्य कारणों की चर्चा नहीं होती, विशेष कारणों की चर्चा होती है। उसमें तो आत्मा का भी जिक्र नहीं है। क्या आत्मा के बिना प्रत्यक्ष हो जाएगा? सूत्र में तो मन का भी जिक्र नहीं है। आपने कहा मन का जिक्र नहीं है, मन का वर्णन नहीं है, मन के बिना प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम कहते हैं वहां आत्मा भी तो नहीं लिखा, क्या आत्मा के बिना प्रत्यक्ष हो जाएगा? तो आत्मा और मन कारण है, सामान्य कारण है, विशेष कारण नहीं है। जो परिभाषा होती है उसमें विशेष लक्षण दिए जाते हैं। अनुमान की परिभाषा है, उपमान की परिभाषा है, शब्द प्रमाण की परिभाषा है, उसमें विशेष लक्षण बताए गए। लेकिन सामान्य जो कारण है वो नहीं बताया, उसका निषेध नहीं होता। और दूसरे शास्त्रों में, सांख्य योग में मन की सत्ता को स्वीकार किया गया है, और न्याय शास्त्र में उसका खंडन भी नहीं किया। न्याय शास्त्र में गौतम मुनि जी ने, वात्स्यायन मुनि जी ने मन का खंडन भी नहीं किया। और दूसरे शास्त्रों में मन की चर्चा है, तो जो जिसका खंडन नहीं किया गया, तो इसका मतलब क्या है? उसको स्वीकार किया जाता है। दूसरे शास्त्रों में है और गौतम मुनि जी ने अपने शास्त्र में उसका खंडन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? उसको स्वीकार किया जाता है। मन है तो शब्द प्रमाण से मन की सिद्धि होती है, अनुमान प्रमाण से मन की सिद्धि होती है। इसलिए आपको अंतःकरण मानना पड़ेगा। और अंतःकरण यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर जो अंतःकरण है उसका नाम मन हो जाएगा, और जो स्मृति गुण वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी कहता है कि यदि स्मृति गुण आत्मा का मानेंगे तो गुण के विरोधी दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से गुण नष्ट होता है। एक तो द्रव्य के नष्ट हो जाने पर गुण नष्ट हो जाता है, दूसरा कोई विरोधी गुण आने पर वो गुण क्या है? नष्ट हो जाता है। तो यदि आत्मा को नित्य माना जाए, आत्मा नित्य है,
और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, तो उसका स्मृति गुण भी हमेशा बना रहना चाहिए। हमेशा जो उसने देखा है, सुना है, उन सब विषयों की स्मृति हर समय बनी रहनी चाहिए। लेकिन हम हर समय तो स्मरण करते नहीं, कभी कभी स्मरण करते हैं। तो आत्मा नित्य है, तो उसका गुण भी हमेशा, स्मृति गुण भी हमेशा बना रहना चाहिए। और पूर्व पक्षी कहता है कि उसका कोई विरोधी गुण तो है नहीं जिससे कि वो स्मृति गुण नष्ट हो जाए। जैसे घड़े के अंदर, जब घड़ा कच्चा था तो उसके अंदर काला रूप था, काला रंग था, और पकने पर वो लाल हो गया। तो काले रूप का विरोधी कौन हो गया? लाल हो गया। विरोधी का मतलब क्या होता है? जो विरोधी गुण होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। और यदि विरोधी गुण नहीं है तो पहले वाला गुण भी हमेशा ही बना रहेगा, हटना नहीं चाहिए। और स्मृति गुण का तो कोई विरोधी है नहीं, इसलिए स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए, हर समय स्मरण आते रहना चाहिए, यदि आत्मा का गुण मानेंगे तो इसका समाधान किया कि ये जो स्मृति है इसका विरोधी दूसरी स्मृति है। ये स्मृति भी क्षणिक होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। एक विषय में स्मरण कर रहे हैं तो जैसे प्रत्यक्ष करते समय हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया 5 मिनट तक, तो 5 मिनट तक अनेक प्रत्यक्ष ज्ञान उस वस्तु से संबद्ध उत्पन्न होंगे, ठीक है ना? और क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान क्षणिक होते हैं। इसी प्रकार से स्मृति भी प्रत्येक क्षण उत्पन्न होगी, नई नई स्मृतियां उत्पन्न होगी। और जो नई उत्पन्न होने वाली स्मृति है एक ही विषय की, वो पहले वाली स्मृति की विरोधी है। और ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है, ये हमको प्रत्यक्ष है कि क्रम से ज्ञान होता है, हम क्रम से स्मरण करते हैं, सबको प्रत्यक्ष है। हम क्रम से प्रत्यक्ष भी करते हैं और क्रम से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और क्रम से स्मृति होती है। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है वो नष्ट होने वाला ना हो, तो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं अब उसको हटा दिया, तो हटाने के बाद भी उसका ज्ञान होते रहना चाहिए, परंतु उस वस्तु के हटाते ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये क्या है? क्षणिक है। इसी प्रकार से स्मृतियां भी क्षणिक है, और जो अनेक स्मृतियां होती है वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती है। आगे आने वाली स्मृति पहले स्मृति का नाश कर देती है। इसलिए ये दोष नहीं आएगा कि आत्मा के नित्य होने पर स्मृति भी हमेशा बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा, वो भी क्रम से उत्पन्न होती है। तो इससे अंततः यही सिद्ध होगा कि ये जो ज्ञान गुण है, चाहे स्मृति से संबद्ध ज्ञान है, समार्थ ज्ञान है, अथवा प्रात्यक्षिक ज्ञान है, इसको करने वाला कौन होता है? आत्मा।